अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं रिव्यू करने लगी हूँ प्रोडक्ट्स का जो है ब्लश के। ठीक है, ये मैंने मंगवाए थे सेल में से। ओवरऑल तो मुझे सही रिसीव हुए थे। इसकी हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैंने यूज़ किए हुए हैं प्रोडक्ट काफ़ी ना। तो मुझे कहना तो ये था इसके बारे में कि ये ओवरऑल तो अच्छे हैं, रिज़ल्ट भी थोड़े बहुत देते हैं, लेकिन इन लोग इसके ऊपर ना प्रोडक्ट्स के ऊपर डेट मेंशन नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो इसकी एक्सपायरी डेट कहीं पर भी मेंशन नहीं है, सिवाय इस क्लिंजर के क्लिंजिंग के ऊपर ये लिखा हुआ है बस। और बाकी आप देखें तो कहीं पर भी नहीं मेंशन कि कब एक्सपायर होना है और कब नहीं। अब मुझे नहीं पता कि मुझे ही रिसीव हुए हैं ऐसे प्रोडक्ट या सबको ऐसे मिले हैं। ये सेल में से मिले हैं तो क्या पता इन्होंने एक्सपायरी हटा दी और रिमूव कर दी हो। तो ये यूज़ तो किए हैं मैंने, रिज़ल्ट से काफ़ी अच्छे हैं। इसके साथ आता है इनका सीरम भी और इनकी स्किन पॉलिश भी। वो मैंने नहीं मंगवाए थे, मैंने तो सिर्फ ये टेस्ट करने थे। और मुझे ये लगता है कि ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये। तो ये अगर सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ करेंगे, एक्ने वाले यूज़ करेंगे ना, तो उन्हें इरिटेट करेगा ये बहुत ज़्यादा। तो ये अब जो है इसका टेक्सचर जो है ऐसा हो गया, ख़ास तौर पे इसकी रेडियंस क्रीम का। ये अगर आप मसाज कर रहे होगे ना इससे, तो ये स्किन पे ही फटना शुरू हो जाएगी। आई डोंट नो कि ये एक्सपायर हो गई है या ये होती है ऐसी, ये कुछ समझ से बाहर है ये। अब मैं आपको ये किसी पे अप्लाई भी करके दिखाऊंगी कि इसको देखना ये स्किन पे कैसे फटना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो स्किन ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर आ गया है और ये नीचे नहीं आता। तो ये इनको मेरे ख्याल से इसकी क्लिनज़र की पैकेजिंग चेंज करनी चाहिए। ये कितना हार्ड है देखें, ये नीचे ही नहीं आ रहा है। अब ये नीचे से पूरा एम्प्टी है और ये ऊपर आया हुआ है सारा। बाकी का क्लिनज़र तो मुझे अच्छा लगा है, देखें कितना थिक है ये। थिक जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो है ये बाहर आने में ना इसको बहुत मुश्किल होती है। बाकी ट्यूब तो सही है और ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। और इनको जो है अपनी एक्सपायरी डेट मेंशन करनी चाहिए ताकि इंसान को ये पता हो कि हम जो यूज़ कर रहे हैं कहीं वो प्रोडक्ट एक्सपायर तो नहीं हो गए। जैसे अब यहाँ पर आप खुद देख लें, कोई एक्सपायरी डेट मेंशन है ही नहीं है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर सिवाय इसके। ये देखें यहाँ पर इसकी डेट मेंशन है, ये रही एक्सपायरी डेट। इसके अलावा कहीं पर भी ये देखें किसी बोतल पे नहीं है मेंशन। ये देखें कहीं पर भी मेंशन नहीं है। 125 ml की इसकी जो ये ट्यूब्स हैं ये हैं, कहीं पर भी मेंशन नहीं है इसमें कि ये जो है वो एक्सपायरी डेट हो इसकी, ना इसके ही टोनर पे। मैंने हालांकि जब ये मंगवाया था ना तो मैंने उनसे पूछा भी था इसके बारे में कि इसकी एक्सपायरी डेट बताएं मुझे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो सेल में चीज़ें लगाई हुई होती हैं तो उनके रिव्यूज़ जो सेल आउट करने के लिए ना वो इसलिए सेल में डाल देते हैं सारी चीज़ें कि जल्दी जल्दी लोग ख़रीद लें। तो लोग ख़रीद भी लेते हैं देखने के लिए, लेकिन उस पर अब यहाँ पर देखें एक्सपायरी लिखा हुआ है लेकिन आगे डेट मेंशन ही नहीं है कि क्या एक्सपायरी डेट है इसकी। नज़र आ रही है सही? ये देखें इसमें मेंशन है, इसमें नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी एक्सपायरी डेट जो है वो रखनी चाहिए प्रोडक्ट्स के ऊपर ताकि इंसान को पता हो कि वो यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है। और इस पर ये नहीं लिखा हो, ये ऑल स्किन टाइप लिखा हुआ है, जबकि ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, एक्ने वालों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत जलन करता है फेस पे। और मैंने इसकी जो स्किन पॉलिश है ना वो भी इसलिए मंगवाई थी कि मैंने उसके रिव्यूज़ देखे थे काफ़ी, कि उसमें ये बता रहे थे कि ये जो है इसके पार्टिकल हार्ड होते हैं और वो यूज़ करने में ऐसे ही हैं वैसी हैं, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि मैंने यूज़ नहीं की है वो चीज़। ये आप क्रीम की कंडीशन देख सकते हैं क्लिंजर की, ये नीचे ही नहीं आ रहा है। अगर ये ऊपर जाएगा तो नीचे नहीं आएगा, नीचे जाएगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा। तो मैंने बोतल को उल्टा रखा हुआ था तो ये सारा नीचे आ चुका है, लेकिन अब ये जो है वो नीचे नहीं जाएगा। ये देखें। तो ये थे मेरे रिव्यूज़ ब्लश के बारे में। ब्लश जो है वो फेशियल के बारे में, ब्लश फेशियल के बारे में मेरे ये रिव्यूज़ थे। यूज़ मैंने किया है क्योंकि मैंने अपने हक हलाल की पैसों से मंगवाई हुई चीज़, तो यूज़ तो मैंने करनी थी। लेकिन मुझे इनकी क्रीम जो मसाज क्रीम है ना, मुझे इसे समझ नहीं आ रहा कि स्किन पे जाके ये फट क्यों जाती है, इरिटेशन करती है ये स्किन। हालांकि मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है लेकिन ये फिर भी मुझे इरिटेट करती है ये। तो ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ना एक्ने वालों के लिए तो ख़ास तौर पे उनके लिए भी नहीं है। बाकी आप देख लें कि आप लोगों को कैसा रिसीव हुआ है मुझे नहीं पता।
तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जूबी और रास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।